हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट। द ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक और जॉब वैकेंसी लेकर आया हूं जो आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल का है। ठीक। अ, इसमें आपको एसएससी द्वारा सिलेक्शन होगा और आपके जो मार्क्स आएंगे, चाहे आपके मेरिट हैं, उसके अनुसार आपका सिलेक्शन होगा। बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जिसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक। तो ये आपका एसएससी द्वारा सिलेक्शन होगा और इसमें आपको मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए है ये जॉब। ठीक ना। ये जो रिक्रूटमेंट है आपका मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए है। तो चलिए पूरी डिटेल देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एसएससी कांस्टेबल। ये आपका जो पोस्ट है ये एसएससी कांस्टेबल के लिए है। ठीक। और ये एसएससी द्वारा ही लिया जाएगा। ठीक। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा लिया जाएगा और ये आपका जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि कांस्टेबल, एसएससी कांस्टेबल जीडी इन बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एनआईए, एसएसएफ, असम राइफल, एआर। ठीक। ये रिक्रूटमेंट होगा इस इन सभी में 2021 के लिए। ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डेट है। तो जो एप्लीकेशन जो भरने की शुरुआत होगी वो 17 तारीख से होगी, यानी हो चुकी है। ठीक। 17 तारीख से ये हो चुकी है, 17/7 से। ठीक। और लास्ट डेट अप्लाई है 31/8 है। कितना है? 31/8, यानी करीब आपको 1 महीना टाइम मिलेगा इसमें। 1 महीना से करीब ज्यादा ही टाइम मिलेगा आपको फॉर्म भरने के लिए। ठीक। नेक्स्ट है सीबीटी, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ठीक ना। एग्जाम क्या होगा? तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। सीबीटी का अर्थ होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक। एंड अब जो जैसे ही फॉर्म भरा जाएगा, सभी का फॉर्म चेक होगा, किनका डॉक्यूमेंट सही है, किनका नहीं है। उसके अनुसार आपका एडमिट कार्ड नोटिफाई हो जाएगा, यानी जल्दी आपका नोटिफाई हो जाएगा। ठीक। अब आपको देखते हैं पेमेंट, कितना पेमेंट लगेगा। तो आपको जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपया है। कितना है? 100 रुपया। एससी और एसटी के लिए 0 रुपया। ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए, जो फीमेल कोई भी हो, जनरल हो, ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो, उनके लिए 0 रुपया लगेगा। ठीक। तो केवल जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए पैसा लगेगा और किसी के लिए पैसा नहीं लगेगा। ठीक। पेमेंट आपको किससे करना है? डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से आप या ई चालान से आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं एज लिमिट। तो जो आपका एज लिमिट होने वाला है, यदि आप 18 साल और 23 साल के बीच में है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और यहां पर आप देखेंगे तो ये आपका एज लिमिट इस डेट से काउंट किया जाएगा, यानी 1/8/2021 से ये आपका एज लिमिट काउंट किया जाएगा। ठीक। और आपका एज रिलैक्सेशन होगा, लेकिन वो अपने अनुसार, यानी जो एसएससी जीडी कांस्टेबल का रूल्स है उसके अनुसार आपका एज रिलैक्सेशन होगा। ठीक। अब आप यहां पर देख रहे हैं वैकेंसी का डिटेल। जो टोटल पोस्ट है 25,271 पोस्ट हैं, जिसमें से 22,424 मेल के लिए है। मेल के लिए 22,424 हैं एंड 2,847 आपको फीमेल के लिए है। ठीक। तो ये आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप इसमें जाइए और अपना बेस्ट देकर आइए। ठीक। तो देखते हैं कि कौन से पोस्ट में कितने हैं। तो एसएससी जीडी के लिए, जो एसएससी जनरल ड्यूटी है, जीडी के लिए ये सारे पोस्ट हैं। बीएसएफ में 7,000, यानी करीब 7,500 पोस्ट हैं। और इसका एलिजिबिलिटी है कि आपको 10th पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड कहने का अर्थ होता है कि ऐसा बोर्ड जो आप मान्यता हो, उसको 10th का मान्यता प्राप्त हुआ, नहीं सर्टिफिकेट प्राप्त हो उसको। ठीक है। सी सीआईएसएफ के लिए है 8,500 के करीब। ठीक। और ये इसका एलिजिबिलिटी सेम है जो बीएसएफ का है। नेक्स्ट है सीआरपीएफ। अब यहां पर सीआरपीएफ के लिए एक भी पोस्ट नहीं है। ठीक है। और जब नेक्स्ट देखेंगे एसएसबी,
एसएसबी के लिए आपको 3806 पोस्ट दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट है आईटीबीपी, यानी इसका है आईटीबीपी का 1431 पोस्ट आपको दिया गया है इसमें। ठीक, तो ये आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक, यहां पर असम राइफल है, एनआईए के लिए कोई पोस्ट नहीं है और एसएसबी के लिए 240 है। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि सभी के लिए कुछ ना कुछ पोस्ट है, सिवाय एनआईए और सीआरपीएफ के लिए कोई पोस्ट नहीं है। ठीक, इन दोनों के लिए कोई पोस्ट नहीं दिया गया है, बाकी सबके लिए कुछ ना कुछ दिया गया है और सबसे कम एसएसएफ में दिया है। ठीक, 240 पोस्ट है। अब देखते हैं, अब इसमें कुछ मेल भी होंगे और कुछ फीमेल भी होंगे। तो मेल के लिए कितना है, जैसे बीएसएफ में मेल के लिए आप देख रहे हैं जो यूआर है यानी अनरिजर्व्ड, उनके लिए 2690 है, ओबीसी के लिए 1445 है, सॉरी 1453 है, एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 641 है, और एससी के लिए कितना है, 1026 है, एसटी के लिए आपका 603 है, केवल मेल के लिए। फीमेल के लिए आप यहां पर देख सकते हैं कि टोटल पोस्ट है 1000, बीएसएफ में 1132 है। ठीक, और इसमें अनरिजर्व भी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस भी है, एससी भी है और एसटी भी है। ठीक, नेक्स्ट है सीआईएसएफ है। जो सीआईएसएफ है उसमें मेल के लिए आपको दिया हुआ है 7610 दिया हुआ है पोस्ट, और वहीं फीमेल के लिए सीआईएसएफ में 854 पोस्ट दिया गया है। ठीक, सीआरपीएफ के लिए कोई पोस्ट नहीं है। ठीक, न मेल के लिए और न फीमेल के लिए, दोनों के लिए सीआरपीएफ में कोई पोस्ट नहीं है। ठीक, और एसएसबी में आप देख सकते हैं 3806 पोस्ट है मेल के लिए, और फीमेल के लिए एसएसबी में कोई पोस्ट नहीं है। नेक्स्ट है आईटीबीपी। जो आईटीबीपी है उसमें मेल के लिए 1216 पोस्ट हैं, वहीं फीमेल के लिए 215 पोस्ट केवल। ठीक, नेक्स्ट है असम राइफल। असम राइफल में आपका जो मेल के लिए पोस्ट है आप देख सकते हैं 3185 पोस्ट हैं, और वहीं फीमेल के लिए 600 पोस्ट हैं। नेक्स्ट है एनआईए। एनआईए के लिए कोई पोस्ट ना मेल के लिए और ना फीमेल के लिए, दोनों में से किसी को नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है एसएसएफ है। एसएसएफ में जो आपका सबसे कम पोस्ट मिला है। ठीक, टोटल जो पोस्ट है, टोटल वैकेंसी है इसमें तो बहुत ही कम है। आप देख सकते हैं मेल के लिए 194 पोस्ट और फीमेल के लिए केवल 46 पोस्ट आपको प्रोवाइड किया गया है। ठीक, अब फीमेल फिजिकल क्राइटेरिया देख लेते हैं। जो जनरल के लिए 170 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए, और मेल जो एसटी से बिलोंग करते हैं, एसटी से, वो आपको 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब फीमेल के लिए जो जनरल, ओबीसी और एससी हैं उनके लिए 157 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक, तो ये रहा आपका हाइट का क्राइटेरिया, किस तरह से बांटा गया है। नेक्स्ट है चेस्ट एक्सपेंशन। जो चेस्ट एक्सपेंशन है वो आपका जनरल और ओबीसी और एससी के लिए दिया है आपका 80 to 85 सेंटीमीटर। ठीक, जो आपका 80 है उसे 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए। जैसे आपका नॉर्मल 80 है तो आपका एक्सपेंशन होना चाहिए 5 सेंटीमीटर। ठीक, और वहीं आप जब एसटी के लिए देखेंगे तो आपका 76 से लेकर 80 तक होना चाहिए। आपका जो 76 है आपका, तो आपका 4 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए ये। ठीक, वही फीमेल के लिए कोई चेस्ट एक्सपेंशन नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है रनिंग आपका है 5 किलोमीटर इन 24 मिनट्स है। जो आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट्स में। ठीक है, ये आपका सभी में सेम रहेगा। मेल के लिए जितने भी कैटेगरी है उनमें सभी के लिए सेम रहेगा, यानी आपको 5 किलोमीटर 24 मिनट में कंप्लीट करना है। वहीं फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट, आपको 8.5 मिनट मिलेगा 1600 मीटर कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, और ये कोई भी कैटेगरी के हम फीमेल हो, चाहे वो
जनरल, ओबीसी, एसटी, आपको ये सेम होने वाला है। यानी 1600 मीटर आपको कंप्लीट करना है 8.5 मिनट में, ठीक। और ये आपका डिटेल है, ठीक। सो यहाँ पर दिया गया है कि आप 17/7/2021 से लेकर 31/8/2021 तक आप इन दोनों डेट के बीच में आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक। सो मैं यही सलाह दूंगा कि लास्ट डेट आते आते आपको जो साइट है वो स्लो काम करने लगता है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म फंस सकता है, उसमें एरर आने लगता है, ठीक। तो इसलिए मैं कहूंगा कि अभी के अभी आप जाकर इसे फॉर्म फिलअप कर लीजिए, भर लीजिए, ठीक। क्योंकि जो जब आप लास्ट में जाकर उस फॉर्म को भरते हैं तो आपको बहुत से प्रॉब्लम सामना करना पड़ता है। या तो आपका पेमेंट एक्सेप्ट नहीं होता है, या आपका फॉर्म भर दिए लेकिन सबमिट नहीं होने होता है, आपका ओटीपी नहीं आएगा, ये सारा कॉम्प्लिकेशन आने लगता है, ठीक, लास्ट तक। इसलिए अभी जाइए, आराम से भर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है अभी, ठीक। सो आज इस वीडियो में बस इतना ही। और मैं बता दूं कि जल्द ही आपके लिए जो एमआर का बैच है उस स्टार्ट होने वाला है और उसमें कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, ठीक। इंग्लिश, तैयारी कराई जाएगी इसी चैनल पर। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक। सो थैंक यू। और आप हमारे टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।